अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो पीसीओएस है। दैट इज़ बेसिकली क्या कहते हैं कॉमन डिसऑर्डर इन द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, कॉमन एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली होता है कि ओवेरियन डिसफंक्शन हो चुका होता है एंड जो कार्डिनल फीचर हमको मिलता है हाइपर एंड्रोजिनिज्म का एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी का। बाकी क्लिनिकली किस तरह ये मैनिफेस्ट करता है, इसमें हमको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं, साइंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस मिलते हैं कि हर्शविज़म का साइन मिल रहा होता है, एक्नी मिल रही होती है, साथ में ओबिसिटी भी देखी जाती है, एलिवेटेड सीरम एलएच के लेवल्स मिलते हैं, बायोकेमिकल एविडेंस मिल सकता है हाइपर एंड्रोजनिज्म का एंड इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रेस्ट मिलती है। जो इसका कॉज है पीसीओएस का, इट इज़ स्टिल येट अननोन क्या इसका कॉज है। ज़्यादातर ये देखा गया कि इट माइट बी रिलेटेड टू जेनेटिक कॉज, लेकिन इसका अभी तक कोई कहते हैं प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड कॉज हमको अभी तक नहीं मिला है पीसीओएस का। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स में ये देखे गए हैं कि ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया विच इज सीन अप टू 75% ऑफ द केसेस। हाइपर एंड्रोजिनिज्म के साइंस मिलते हैं लाइक हर्शविज्म एंड मेल पैटर्न ऑफ एलोपीशिया। सब फर्टिलिटी इसमें मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, 75% केसेस मिलते हैं सब फर्टिलिटी के। ओबिसिटी भी देखी जाती है 40% पेशेंट्स में एंड एक्यांथोसिस निग्रिकेंस देखा जाता है विच इज़ बेसिकली इंक्रीज्ड वेलवेटी स्किन पिगमेंटेशन विच ऑकर्स इन द योर फ्लेक्सुरल साइड्स, जहाँ पे फ्लेक्सर्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्जेला के लेवल पे ही हमको स्किन पिगमेंटेशन मिल रही होती है एंड सम केसेस माइट बी एसिम्प्टोमेटिक। डायग्नोसिस किस तरह होती है? डायग्नोसिस के लिए रॉटरडैम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रखा गया, जिसमें से इन तीन में से एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग चीज़ें होनी चाहिए। अगर तो दो चीज़ें होंगी दैन वी वुड डायग्नोस इट एज पीसीओएस। कौन सी दो हो सकती हैं? कि या तो ओव्यूलेटेड डिसफंक्शन के साइन हो, फॉर एग्जांपल एमेनोरिया हो रहा हो या ओलिगोमेनोरिया हो रहा हो, क्लिनिकल या बायोकेमिकल पिक्चर हो हाइपर एंड्रोजिनिज्म की एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो अल्ट्रासाउंड पे। अब अल्ट्रासाउंड पे भी किस तरह की पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो उसका भी अलग से अल्ट्रासाउंड का एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 8 or more subcapsular cysts seen which are less than 10 millimeter in diameter, and there's also increased ovarian stroma. We know there's parenchyma and stroma. जो ovarian stroma है उसका size increase हुआ होगा and there would be presence of 8 or more than 8 subcapsular follicular cysts who are having size of less than 10 millimeter in diameter. Then ये अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया होता है टू डायग्नोज पीसीओएस। एंड ये देखा है कि जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं सेंस इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इनमें अदर एंडोक्रिनोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिकल फीचर्स मतलब वो हो रही होती हैं, प्रॉब्लम्स आए हुए होते हैं। उसकी वजह से दीज पेशेंट्स हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़, डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़, डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड इन डेवलपिंग एनी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। तो जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का मेन काम यही होता है कि जो लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंस हैं इनको रिड्यूस किया जाए। सब फर्टिलिटी मेन कॉमन इसमें पेशेंट की कंप्लेंट देखी जाती है, तो सब फर्टिलिटी को किसी तरह ट्रीट किया जाए। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जो हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेट देखी गई है उसको कम किया जाए। एंड हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम बेसिकली एंडोमेट्रियम की प्रोटेक्शन कराते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेट होती है, एस्ट्रोजन के लेवल्स भी कभी कभी बढ़े हुए होते हैं, लेकिन वो आपके कहते हैं एंडोमेट्रियम पे प्रॉपर एस्ट्रोजन के लेवल्स भी बढ़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी इन दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग पीसीओएस। तो पीसीओएस की मैनेजमेंट हम इसी बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन वो हमारा मेन कह लें वो होता है, मेन टारगेट होता है। एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन किस तरह होती है? बाय गिविंग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और बाय गिविंग प्रोजेस्टेरॉन ओनली प्रिपरेशन, जिसमें वी गिव साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरॉन्स टू रेगुलेट विथड्रॉल ब्लीड्स एंड वी गिव लिवोनॉर्जेस्टर इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जिसमें हमारे पास जो दवा आती है वो माइनेरा आती है टू प्रोवाइड लोकल सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोजेंस। जो हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेट है उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं? जो हर्शविज्म है कि एक्सेसिव हेयर पैटर्न है उसको हम ट्रीट करते हैं थ्रू योर टॉपिकल क्रीम विच इज़ नोन एज एफ्लोन, क्या कहते हैं एफ्लोनिथीन क्रीम के थ्रू हम देते हैं, जिसका नाम है वेनिकुआ। इट इज़ टू बी अप्लाइड टॉपिकली, क्योंकि करती क्या ये जो एक्सेसिव हेयर प्रोडक्शन है इसको स्टॉप कर देती है। हम साइप्रोट्रॉन एसीटेट देते हैं विच इज़ बेसिकली एंटी एंड्रोजन एंड क्या कहते हैं इट इज़ कंटेन्ड इन योर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल व्हेन इट कैन बी समटाइम्स यूज्ड अलोन। तो क्रिप्टोरॉन एसीटेट का नाम याद रखना है। मेटफॉर्मिन भी हम कभी कभी अलोन या विद कॉम्बिनेशन दे सकते हैं इफ़ क्या कहते हैं टू इम्प्रूव द साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, टू इम्प्रूव हाइपर एंड्रोजीनीमिया एंड टू इम्प्रूव एनोवुलेशन या एक्नी, वाइल ऑल्सो एडिंग विद वेट लॉस, क्योंकि हमें पता है कि ओबिसिटी भी हो रही होती है तो मेटफॉर्मिन क्या करती है, वेट लॉस करा देती है। तो मेटफॉर्मिन भी हम देख सकते हैं। साथ में हम जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम आइनोसिटोल भी दे सकते हैं। ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अब सब फर्टिलिटी की बात करें तो सब फर्टिलिटी में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ वी गिव फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग देते हैं, वी गिव लेट्रोजोल एंड अगर लेट्रोजोल काम नहीं कर रहा सो वी कैन ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली गो फॉर क्लोमिफीन, मेटफॉर्मिन
और गोनेडोट्रोफिन्स, वी गिव देम अलोन और वी कैन गिव देम इन कॉम्बिनेशन टू इंड्यूस ओव्यूलेशन, क्योंकि इनमें बेसिकली एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स हो रही होती हैं, एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया हो रहा होता है, टू इंड्यूस इन ओव्यूलेशन। एंड दोज पेशेंट्स हु वांट्स टू कंसीव, उनमें हम सब फर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए सबसे पहले लेट्रोजोल या क्लोमिफीन, मेटफॉर्मिन, गोनेडोट्रोफिन में से कोई एक हम ड्रग देते हैं फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन हम क्या कराते हैं, सेकेंड लाइन वी गो फॉर लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन सर्जरी इन विच वी डू ओवेरियन ड्रिलिंग। ओवेरियन ड्रिलिंग का ये मतलब है कि हम बेसिकली करते हैं जो इंक्रीज स्ट्रोमा होता है ओवरीज का, उसको हम रिड्यूस करते हैं बाय ओवेरियन ड्रिलिंग बाय योर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। दिस इज योर सेकेंड लाइन थेरेपी। एंड जो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है, टू ट्रीट सबफर्टिलिटी वी गो फॉर IVF which is in vitro fertilization. Lastly, to reduce long-term health consequences like your type 2 diabetes, like your cardiovascular events, उनके लिए मेनली हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में दिलाते हैं कि वेट मैनेजमेंट करें, डाइट की मॉडिफिकेशंस करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक एंड वेट बेरिंग एक्सरसाइज करें। बाकी ये पेशेंट्स देर इज अ चांस कि उनको ज़्यादा एनजाइटी हो या डिप्रेशन के सिम्टम्स भी इनमें आए, तो उस एनजाइटी और डिप्रेशन को भी ये करेक्टिवली उसको प्रॉपर्ली डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू ट्रीट करें। तो इस तरह लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। लास्टली सर्जिकल थेरेपी के लिए क्या, सर्जिकल थेरेपी में अगर हर्शविज़न की बात करें, सो वी हर्शविज़न को सर्जिकली अगर तो वो मेडिकली ठीक ना हो पाए तो सर्जिकली वी गो फॉर लेज़र या इलेक्ट्रोलिसिस। ओवेरियन ड्रिलिंग, जिसकी मैंने ऊपर बात कर ली कि इट इज़ अ लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर टू डिस्ट्रॉय सम ऑफ द ओवेरियन स्ट्रोमा विच मे प्रॉम्प्ट ओव्यूलेटरी साइकिल्स। And lastly, for weight loss, we go for bariatric या metabolic surgery. So that was all related to PCOS. Now we will do it from Irfan. तो वही चीज़ के ओवेरियन डिस्फंक्शन along with cardinal feature of hyperandrogenism and polycystic ovarian morphology. It increases the chance of having type 2 diabetes and other cardiovascular events. एटियोलॉजी इसकी अभी तक अननोन है। ये दिखाया कि मोस्ट कॉमनली मे बी कोई जेनेटिक कॉज हो, लेकिन ये भी दिखाया है कि सिंस इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो मे बी इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस ही PCOS का कॉज हो विद कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया। ये दिखाया गया कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म में भी द कॉज ऑफ PCOS, क्योंकि इसमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म देखा जाता है। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मे बी ओबेसिटी इज़ द कॉज ऑफ PCOS, क्योंकि PCOS के पेशेंट में भी ओबेसिटी भी देखी जाती है। क्लिनिकल फीचर्स में यही है, मोस्ट कॉमनली एमेनोरिया एंड ओलिगोमेनोरिया मिल रहा होता है, एंड सब फर्टिलिटी मिल रही होती है, उसके साथ हर्शविज़म, obesity and acanthosis nigricans मिलती है, which is basically areas of increased pigmentation in the flexural skin areas like your axilla. Diagnosis, there is no single test to diagnose PCOS. We go for laboratory tests, जिसमें we see there is elevated testosterone levels, decreased sex hormone binding globulin, elevated LH levels, elevated LH to FSH ratio and increased fasting insulin levels. अल्ट्रासाउंड पे जो हम फीचर्स रिलेट करते हैं कि मोर देन 8, जो हमने 10 टीचर्स में भी पढ़ लिया था कि मोर देन 8 सब कैप्सुलर फॉलिकुलर सिस्ट विच आर हैविंग साइज ऑफ लेस दैन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड इंक्रीज्ड ओवेरियन स्ट्रोमा। इट इज़ बेसिकली सपोर्ट्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ PCOS। एंड जो रॉटरडम क्राइटेरिया ये है कि प्रेजेंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स के वेदर एमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया है, क्लिनिकल या बायोकेमिकल साइंस हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लाइक एक्नी, हर्शविज़म एंड एलोपेशिया। एंड लास्टली पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमको नजर आ रही है पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे, जो हमने पीछे अल्ट्रासाउंड का क्राइटेरिया पढ़ा था। यहाँ पर अलग से एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ओवेरियम वॉल्यूम शुड बी मोर देन 10 मिलीलीटर एंड देयर शुड बी मोर देन 12 फॉलिकल्स इन वन ओवरी। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट उन्होंने एक जनरलाइज ट्रीटमेंट करके बताई है कि कंबाइंड OCPs बिकॉज दे रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन एंड दे ऑल्सो इंक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसके लेवल्स बेसिकली डिक्रीज हुए होते हैं PCOS में। क्लोमिफीन सिट्रेट विच इज़ एंटी एस्ट्रोजन टू इंड्यूस ओव्यूलेशन इन पेशेंट विद सबफर्टिलिटी। मेटफॉर्मिन to treat hyperinsulinemia and to avoid any cardiovascular risk factors. Lifestyle modifications against to avoid any cardiovascular risk factors. Lifestyle modification में वही एक्सरसाइज और वेट लॉस आ गई। हर्शविज़म एंड हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लिए हम एफ्लोनिथीन क्रीम दे रहे हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बेसिकली करती क्या है, एफ्लोनिथीन क्रीम इट कंटेन्स या इट बेसिकली इनहिबिट्स योर ऑर्निथीन डिकार्बोक्सिलेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर ग्रोथ। एज ए रिजल्ट हर्शविज़म नहीं होगा। क्रिप्टोट्रियन एसिटेट देंगे जो कि एक एंटी एंड्रोजन है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट देंगे विच विल सप्रेस द गोनेडोट्रोफिन्स देयर बाय सप्रेस द ओवेरियन एंड्रोजन्स। फिनेस्ट्रेट दे सकते हैं विच इनहिबिट्स 5 अल्फा रिडक्टेज जो कि बेसिकली एक एंड्रोजन की ही एंटी एंड्रोजन है। एंड सर्जिकल थेरेपी में हम हर्शविज़म को ट्रीट करने के लिए लेज़र थेरेपी या इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं PCOS के वो हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ड्यू टू ओबेसिटी, हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डिस्लिपिडीमिया। डायबिटीज़ जिसमें टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ आती है। जेस्टेशनल का कम ही देखा जाता है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में सब फर्टिलिटी हुई होती है। एंड लास्टली ड्यू टू एमेनोरिया, ड्यू टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया विद रिजल्टेंट अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, इट poses a risk factor for endometrial hyperplasia and endometrial carcinoma के एस्ट्रोजन के लेवल्स इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि एक तो सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ होता है एंड सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ साथ जो अनअपोज्ड एस्ट्रोजन के लेवल्स होते हैं, इंक्रीज एस्ट्रोजन के लेवल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंडोमेट्रियम पे एक्ट करते रहते हैं विच कैन लीड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो ये दीज आर सम ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ PCOS। आई होप ये समझ में आ गया हो।